मध्य पूर्व दुनिया का सबसे विस्फोटक भूभाग। यहाँ सिर्फ सीमाएं नहीं बदलती, यहाँ इतिहास लिखा जाता है। उन विचारधारा और शक्ति संतुलन से तेल के कुएं, मिसाइलों की परछाइयाँ, प्रतिबंधों की राजनीति और धर्म पर आधारित शासन, इन सब के बीच एक ऐसा नाम जिसने 3 दशक से अधिक समय तक ईरान की सत्ता को दिशा दी, अली खामनेई। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी देखी, जेल देखी, गोली और बम का सामना किया, राष्ट्रपति बना और अंततः बन गया ईरान का सर्वोच्च सुप्रीम लीडर। 19 अप्रैल 1939 पवित्र शहर मसाद, एक साधारण धार्मिक परिवार में अली हुसैन खामनेई का जन्म हुआ। उनके पिता जवाद खामनेई एक सम्मानित लेकिन आर्थिक रूप से सीमित शिया धर्मगुरु थे। परिवार अमीर नहीं था, घर छोटा था, जीवन सादा था, लेकिन धार्मिक अनुशासन अत्यंत कठोर था। बचपन से ही अली को आध्यात्मिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया गया। कम उम्र में ही उन्होंने कुरान याद करना शुरू किया, अरबी भाषा सीखी और इस्लामी कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। युवा होते होते उनके भीतर धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना भी विकसित होने लगी। अली खामनेई की शादी साल 1964 में हुई। उस समय उनकी उम्र करीब 25 साल की थी। उनकी पत्नी का नाम मोनसारे खोजास्ते बागरजदे था, जो मशहद ईरान के एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। यह शादी पारंपरिक इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार सादगी से संपन्न हुई थी। उनकी पत्नी आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थी और मीडिया में बहुत ही कम दिखाई देती थी। खामनेई का परिवार जीवन अपेक्षाकृत निजी माना जाता था और वे अपने परिवार को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखने की कोशिश करते थे। उनके कुल 6 बच्चे, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके बेटों के नाम मुस्तफा खामनेई, मोजतबा खामनेई, जो ईरान की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं, मसूद खामनेई, मेसम खामनेई। उनकी 2 बेटियां, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं और उनके बारे में बहुत ही कम आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है। अली खामनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उनका परिवार आमतौर पर सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर कम ही दिखाई देता था। वो निजी जीवन को अधिक गोपनीय रखते थे। उस समय ईरान पर शाह रजा पहलवी का शासन था। शाह पश्चिमी देशों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स के करीबी माने जाते थे। वे देश को आधुनिक और पश्चिमी मॉडल पर ढालना चाहते थे, लेकिन धार्मिक वर्ग को यह अपनी परंपरा और इस्लामी पहचान के लिए खतरा लगता था। यही वह दौर था जब खामनेई की मुलाकात उस विचारधारा से हुई जिसने उनकी दशा और दिशा तय कर दी। खोमेनी शाह के मुखर आलोचक थे। उनके भाषणों ने युवाओं में असंतोष को आवाज दी। खामनेई भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने मस्जिदों और धार्मिक सभाओं में भाषण देना शुरू किया। वो शाह की नीतियों और अमेरिकी दबाव की खुलकर आलोचना करते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। जेल की कोठरियां, पूछताछ, मानसिक दबाव और यातनाएं, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन हर गिरफ्तारी के बाद वे और दृढ़ होकर लौटे। उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि एक समर्पित क्रांतिकारी की बन चुकी थी। साल 1979 ईरान के इतिहास का निर्णायक वर्ष। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह की सत्ता को समाप्त किया। खोमेनी निर्वासन से लौटे और ईरान इस्लामी गणराज्य बना। नई व्यवस्था में खोमेनी तेजी से उभरे। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे संसद के सदस्य बने और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। सन 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। यह समय आसान नहीं था। ईरान इराक युद्ध चल रहा था। देश आर्थिक संकट और सैन्य दबाव से जूझ रहा था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने न पूर्व न पश्चिम की नीति पर जोर दिया, अर्थात ईरान किसी महाशक्ति के प्रभाव में नहीं आएगा। इसी दौरान सन 1981 में तेहरान में एक बम विस्फोट हुआ। वे उसमें गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले में उनका दाहिना हाथ स्थायी रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन इस घटना ने उनकी राजनीतिक छवि को और भी मजबूत कर दिया। वे अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक संघर्ष का रूप बन चुके थे। सन 1989 में खोमेनी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, अब सर्वोच्च नेता कौन बनेगा। कई वरिष्ठ धर्मगुरुओं के नाम सामने आए, लेकिन अंततः अली खामनेई को चुना गया। यह निर्णय कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि वे पारंपरिक धार्मिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर पर नहीं माने जाते थे। फिर भी राजनीतिक अनुभव, संगठन पर पकड़ और क्रांति के प्रति निष्ठा ने उन्हें यह पद दिलाया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके पास सेना, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड पर अंतिम अधिकार आ गया। वे देश की विदेश नीतियों और राजनीतिक फैसलों के केंद्र में आ गए। अब अमेरिका और इजराइल से टकराव को समझना जरूरी है। सन 1953 में ईरान की राजनीति में अमेरिकी दखल। जब लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को हटाकर शाह को मजबूत किया गया, ईरान की सामूहिक स्मृति में गहरी चोट की तरह दर्ज है। सन 1979 के बाद अमेरिकी दूतावास बंधक संकट ने दोनों देशों को खुली दुश्मनी में बदल दिया। खामनेई का दृष्टिकोण स्पष्ट रहा। अमेरिका क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और ईरान को कमजोर करने की कोशिश करता है।
इजराइल के साथ तनाव वैचारिक और राजनीतिक दोनों है। ईरान फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करता है और इजराइल की नीतियों की आलोचना करता रहा। इसे क्षेत्रीय राजनीति में स्थायी तनाव बना रहा। पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, विशेषकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। 2000 के दशक में परमाणु विवाद वैश्विक मुद्दा बन गया। अमेरिका और यूरोप को आशंका थी कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला। तेल निर्यात घटा, मुद्रा कमजोर हुई, महंगाई बढ़ी। सन 2015 में परमाणु समझौता हुआ, जिसे कुछ राहत मिली, लेकिन बाद में अमेरिकी नीति में बदलाव से तनाव फिर बढ़ गया। खामनेई ने बार बार कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। देश के भीतर भी चुनौतियां सामने आई। सन 2009 का ग्रीन मूवमेंट चुनाव परिणामों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध लेकर आया। आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रदर्शन हुए। महिलाओं के अधिकारों को लेकर उठी आवाजों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने कई मौकों पर सख्ती दिखाई। समर्थकों का तर्क था कि राष्ट्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचक इसे दमन बताते रहे। 3 दशक से अधिक समय तक सर्वोच्च नेता बने रहने के बाद अली खामनेई मध्य पूर्व की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बन चुके थे। उन्होंने युद्ध, प्रतिबंध, कूटनीतिक वार्ताएं और आंतरिक असंतोष सब देखा। उनके समर्थकों के लिए वे पश्चिमी दबाव के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक रहे। उनके आलोचकों के लिए वो कठोर धार्मिक शासन के प्रतिनिधि थे। लेकिन ईरानी इतिहास में सबसे ज्यादा दुख तो अली खामनेई की मौत को लेकर बना हुआ है। ईरान की राज्य सरकारी मीडिया ने अली खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है और उस दिन से देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। रिपोर्टों के अनुसार अली खामनेई 28 फरवरी 2026 को मारे गए और उनकी लाश की पहचान और सार्वजनिक घोषणा की गई। ईरान के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे मारा गया, लेकिन यह बताया गया कि मृत्यु की पुष्टि राज्य टीवी और सरकारी घोषणाओं द्वारा की गई। पहले अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हवाई हमले की रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इस हमले में वह मारे गए, और बाद में ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव और भी अधिक बढ़ा दिया और ईरान के राजनीतिक ढांचे में बदलाव ला दिया। आज सबसे बड़ा प्रश्न भविष्य का है। उनके बाद ईरान किस दिशा में जाएगा? क्या नीति में नरमी आएगी? क्या अक्षेत्रीय तनाव कम होगा या वैचारिक टकराव और गहरा होगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। अली खामनेई की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, यह आधुनिक ईरान की कहानी है। संघर्ष, सत्ता, विचारधारा और वैश्विक राजनीति की कहानी। एक ऐसा सफर जो सादगी से भरे घर से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे संवेदनशील भूभाग में सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचा।